बर्फबारी में बंद सड़कों को बहाल करने के लिए तैनात होंगे 15,000 कर्मचारी, छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग तैयारियों में जुट गया है। फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। करीब 15,000 कर्मचारियों को अगले आदेश तक विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश मिलेगा। प्रदेश सरकार ने भूस्खलन और बर्फबारी वाले किन्नौर, चंबा, मंडी, लाहौल स्पीति और शिमला जैसे क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा डोजर और जेसीबी भी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों के किनारे बंद पड़ी निकासी नालियों से मलबा हटाने के लिए भी कहा गया है। जिलों में लोक निर्माण कार्यालय में शिकायत कक्ष खोलने के लिए भी कहा गया है, जिससे बर्फबारी के चलते सड़कें बंद होने की जानकारी उपलब्ध होती रहे। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ ने इस बारे में फील्ड में तैनात इंजीनियरों के साथ बैठक की है। सुखविंदर सुक्खू बोले, बजट में दृष्टिबाधितों के लिए लाएंगे योजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सोमवार को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंटकर उन्हें विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करेगी। राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी बजट में इन वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं शामिल की जाएंगी। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी, विधायक नीरज नैयर व सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी मौजूद रहे। प्रदेश की 9 नदियों खड्डों का पानी दूषित, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा। सूबे की नदियों और खड्डों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 37 नदियों पर 136 स्थानों पर नदियों की जल गुणवत्ता की जांच की गई। इनमें से 9 नदियों खड्डों में 19 स्थानों पर बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संबंध में पानी के सैंपल फेल हुए हैं। अश्विनी खड्ड, बद्दी की बाल्द, सिरमौर की गिरी, रामपुर की मारकंडा, रोहड़ू की पब्बर, नालागढ़ की रत्ता, रोहड़ू की शिकारी खड्ड, नालागढ़ की सरसा और परवाणू की सुखना खड्ड में प्रदूषण का स्तर तय मापदंडों से ऊपर है। शिमला में बहने वाली अश्विनी खड्ड प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। औद्योगिक अपशिष्टों के अनियमित निपटान, बिना ट्रीटमेंट सीवेज और कृषि गतिविधियों से निकलने वाले अफवाह के कारण नदियां प्रदूषित हो गई हैं। जल प्रदूषण न केवल जलीय जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए पीने के पानी के प्राथमिक स्रोत के लिए भी खतरनाक है। आरोपियों ने 25,000 रुपए लेकर दीवारों पर लिखे थे देश विरोधी नारे, एसपी कांगड़ा ने किया खुलासा। देहरा चिंतपूर्णी बॉर्डर पर देश विरोधी नारे लिखने के लिए आरोपियों ने 25,000 रुपए लिए थे। सोमवार को धर्मशाला में एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में यह बात कही। बताया कि जिन लोगों ने आरोपियों को देश विरोधी नारे लिखने के लिए पैसे दिए, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मामले में कांगड़ा ऊना पुलिस अब तक 3 युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। 29 नवंबर को देहरा चिंतपूर्णी बॉर्डर पर दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे गए थे। सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर देहरा और चिंतपूर्णी पुलिस की टीमों ने जांच शुरू की। 2 दिन पंजाब में आरोपियों को ट्रेस किया और 3 युवकों को फिल्लौर से पकड़ा। बताया कि धर्मशाला में भी अक्टूबर में एक सरकारी विभाग के कार्यालय की दीवार पर देश विरोधी नारे लिखे थे। इस मामले में भी पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस टीम सहित जांच एजेंसियां गहनता से मामले की जांच कर रही है। इसमें विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सीएम पर मंत्री पद के तलबगारों की नजरें, सियासी हलचल तेज। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद हिमाचल में मंत्री पद के तलबगारों की नजरें मुख्यमंत्री सुक्खू पर टिक गई हैं। मिजोरम के चुनाव नतीजे आते ही मुख्यमंत्री मंत्रियों की घोषणा तत्काल करेंगी या राज्य सरकार के 1 साल के जश्न के दौरान या उसके बाद, इस पर कांग्रेस नेता पहेलियां बुझा रहे हैं। सुक्खू ने कुछ दिन पहले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद कैबिनेट विस्तार की बात कही थी। इसी बीच कांगड़ा से मंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल सुधीर शर्मा के बयान से भी सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू बिलासपुर और कांगड़ा को मंत्री देने की बात कह चुके हैं। बिलासपुर से कांग्रेस के एकमात्र विधायक राजेश धर्मानी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं कांगड़ा में मंत्री पद की दावेदारी में सुधीर शर्मा के अलावा यादवेंद्र गोमा और संजय रतन भी हैं। सुधीर शर्मा ने जहां एक और अपना वोट देकर धर्मशाला नगर निगम पर कांग्रेस को विजयी दिलाई। हिमाचल को इस साल सेब बागवानी में 2,500 करोड़ का घाटा, कम हुआ उत्पादन।
हिमाचल प्रदेश को इस साल सेब बागवानी में 2500 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। बारिश, ओलावृष्टि और असमय बर्फबारी के अलावा गर्मियों में तापमान में गिरावट के चलते इस बार सेब सीजन 1.80 करोड़ पेटी में ही सिमट गया। पिछले साल के मुकाबले 1.20 करोड़ पेटी कम उत्पादन हुआ। किन्नौर जिले में भी अब सेब सीजन खत्म हो गया है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब का करीब 6000 करोड़ का प्रत्यक्ष योगदान होता है। इस साल सेब की फसल प्रभावित होने से करीब 2500 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ है। हालांकि किलो के हिसाब से सेब बिक्री की व्यवस्था शुरू होने से बागवानों को कम फसल के भी अच्छे दाम मिले हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले, अपराध पर रोकथाम के लिए हिमाचल पंजाब के अधिकारी बढ़ाएं तालमेल। हिमाचल प्रदेश सरकार नशा, अवैध खनन व संगठित अपराधों के खिलाफ अनेक निर्णायक एवं सार्थक कदम उठा रही है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 11 माह के दौरान नशा, अवैध खनन तथा संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी से संबंधित 1600 मामले दर्ज कर 2200 लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा 14 किलोग्राम चिट्टा जब्त किया गया है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बीच नशा तस्करी, अवैध खनन व संगठित अपराध को रोकने के लिए साझे प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए दोनों प्रदेशों के अधिकारियों को लगातार संपर्क में रहना होगा और बैठकें करनी होंगी। खासकर सीमावर्ती जिला होने के कारण ऊना के पुलिस अधिकारियों को पंजाब के होशियारपुर, रूपनगर जैसे जिलों के अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रणनीति पर कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों के बीच विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आवाजाही में बढ़ोतरी के साथ भविष्य में शैक्षणिक आदान प्रदान की दिशा में भी कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित सभी अपराधों की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है। पोस्टवाल बोले, हाटी सरकार पर बना रहे अनावश्यक दबाव, सुनवाई का करे इंतजार। सिरमौर गुर्जर कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजकुमार पोस्टवाल और महामंत्री सोमनाथ भाटिया ने कहा है कि जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी इलाके का हाटी समुदाय प्रदेश सरकार पर अनावश्यक दबाव बना रहा है। 18 दिसंबर कोई दूर नहीं है। इस दिन अदालत में एसटी मुद्दे को लेकर सुनवाई तय हुई है, तो हाटी इसका इंतजार कर सकते हैं। सोमवार को नाहन में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर को प्रदेश सचिवालय में सिरमौर एसटी के हितधारकों की बैठक जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बुलाई थी। इसमें न तो नाहन के विधायक को आमंत्रित किया गया और न ही यहाँ के गुर्जर समुदाय के लोगों को, जबकि ट्रांसगिरी के लोगों को एसटी का दर्जा देने से सबसे ज्यादा सिरमौर के गुर्जर समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं। पोस्टवाल ने कहा कि 18 दिसंबर को प्रदेश उच्च न्यायालय में गुर्जर समुदाय की रिट पिटीशन पर सुनवाई होनी है। इस बीच हाटी समुदाय के लोग 5 दिसंबर को नाहन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सरकार पर दबाव बनाने के लिए हाटी समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो गुर्जर समुदाय भी प्रदर्शन करना जानता है, लेकिन गुर्जर समुदाय उच्च न्यायालय के फैसले की इंतजार कर रहा है। ऐसे में हाटी लोगों को भी सुनवाई का इंतजार करना चाहिए।